वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। होप सो कि कल जो हमने लिम्फेटिक सिस्टम किया था उसमें आपको कोई डाउट ना हो। ज़रूर सारे प्रीवियस वीडियोस जो हम लाइव प्रोसेस की ये कंटिन्यू कर ही रहे हैं। ये चैप्टर आई थिंक 5 है न्यू बुक के हिसाब से, क्लास 10th का। इसमें जैसे हमने पिछले बार अभी जो पिछले पार्ट्स में किया है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था एनिमल्स में या कह लीजिए ह्यूमन्स में। अब हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं ना बेसिकली थोड़ा डिफरेंट होते हैं किससे, एनिमल्स और ह्यूमन से। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन? पहली बात तो वर्ड ही बताता है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे एग्जांपल मैं आपको लूँ कि हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत यूज़ करते हैं, कहते हैं हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, इधर से उधर जाने के लिए चाहिए है, बसेस चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए। सेम उसी मैनर में अगर आप उसको कनेक्टिविटी बनाओ तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का मतलब होता है कि एक पार्ट से कोई मटेरियल को लेना और उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। तो ये बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप इस पूरे टॉपिक पे पढ़ने वाले हो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। तो जो प्लांट्स हैं, पहली बात देखो, जैसे हमें और एनिमल्स को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम रनिंग करते हैं, हम बोलते हैं, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और एनिमल्स भी वॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग भी करते हैं कभी जब बहुत इमरजेंसी होती है, तो एनर्जी का यूज़ ज़्यादा होता है। बट प्लांट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, प्लांट्स एक जगह पर ऐसे, अगर यहाँ आपने लगा दिया एक गमले पर तो वो वहीं है, राइट। प्लांट्स वॉक नहीं करता, प्लांट्स मूव नहीं करता, मगर हाँ थोड़ा बहुत तो हवा की वजह से इधर उधर हो सकता है, बट मूवमेंट नहीं है। तो जब मूवमेंट नहीं है तो एनर्जी की ज़रूरत भी कम पड़ती है, इसलिए प्लांट्स में जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो बहुत कम पड़ती है। इसलिए प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ जो फूड और वाटर है वो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की हेल्प से लेता है। किसमें? प्लांट्स में। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है और वाटर है, हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और वाटर होता है, प्लांट्स में भी होता है, बट इसमें 2 डिफरेंट टिश्यूज़ का इस्तेमाल से होता है। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स है वो किसके थ्रू होता है? 2 डिफरेंट टिश्यूज़ के थ्रू होता है। कौन सा? पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। इसका एक ट्रिक आपको बताती हूँ। देखिए, जब हम फ्लोएम पढ़ते हैं ना, फ्लोयम ऐसे पढ़ते हैं, फ्लोएम, तो आखिरकार फा का साउंड आ रहा है, और इसी को हम फूड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ से फ्लोएम, फ से जैसे अपन पढ़ते हैं ना फूड, ठीक है, फ से फ्लोएम, फ से फूड। तो अगर आपको पता है कि फ्लोएम फूड के लिए है तो ऑब्वियसली जाइलम किसके लिए होगा? वाटर के लिए होगा। उम्मीद करूँगी छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आए और याद भी रखोगे, आपको याद करने में दिक्कत भी नहीं जाएगी। तो जो फूड प्रिपेयर होता है बेसिकली लीव्स में होता है, आपको पता है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो खाना प्रिपेयर होता है प्लांट्स में वो लीव्स में होता है, और किसकी हेल्प से होता है? फोटोसिंथेसिस की। और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पहुंचाने का हेल्प भी करता है, मगर किसकी हेल्प से होता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जा तो रहा है, मगर किसकी मदद से जा रहा है? वो जा रहा है ट्रांसलोकेशन की मदद से। किस प्रोसेस से हो रहा है? ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस से हो रहा है। और जो ट्रांसलोकेशन है फूड मटेरियल्स का, जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या करता है? वो अपनी जगह लेता है किसकी मदद से? फ्लोएम टिश्यू की मदद से लेता है जगह। कहाँ? प्लांट्स में। और जो ट्रांसलोकेशन है वो अपवर्ड्स भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। जो ट्रांसलोकेशन है आपका वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। और एनर्जी लेकिन लगती है ऑब्वियसली, जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, काम कर रहा है, तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। सेल्स जो है अपनी एनर्जी किससे पाते हैं? एटीपी से पाते हैं। एटीपी का काम ही होता है एनर्जी देना। एटीपी का यूज़ क्या होता है? एनर्जी देना। हमारी बॉडी में भी एटीपीज होते हैं, वैसे प्लांट्स में भी होते हैं। तो एटीपी का काम होता है सेल्स को एनर्जी देना। सबसे पहले इस एनर्जी को सुक्रोज लेते हैं, ठीक है। एटीपी सुक्रोज क्या करते हैं? फ्लोएम टिश्यू में एंटर करते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है किसके अंदर? फ्लोएम के टिश्यू के अंदर, ठीक है। और लगने की वजह से क्या होता है कि वो जो फ्लोएम टिश्यू है इंक्रीज होने लग जाते हैं। इस लाइन को फिर हम रिपीट करेंगे। देखिए, जो सेल्स हैं वो अपनी एनर्जी किससे पाते हैं? एटीपी से पाते हैं, ठीक है। पहले जो एनर्जी का यूज़ है वो किससे होता है? एटीपी से होता है। फिर सुक्रोज कहाँ एंटर कर जाते हैं? फ्लोएम टिश्यू पे कर जाते हैं। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर लग जाता है फ्लोएम में, और टिश्यू क्या हो जाते हैं? फ्लोएम के जो टिश्यू होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना।
अब होता क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो पानी है वो कहाँ एंटर कर जाता है, फ्लोएम टिश्यू में। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर लगने की वजह से जो पानी है वो कहाँ एंटर कर जाता है, फ्लोएम टिश्यू में कर जाता है। और इसी प्रेशर से जो फूड मटेरियल है वो डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ जो प्लांट्स है वहाँ जाते हैं। फ्लोएम का काम ही होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। जैसे प्लांट की जैसी ज़रूरत होगी उतना फ्लोएम वहाँ फूड पहुँचाने का काम कर देता है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं समझने के लिए, जब स्प्रिंग सीजन आता है ना तो बर्ड्स को फूड मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। किस लिए पड़ती है, ताकि वो फ्लावरिंग कर सकें। तब तब वहाँ पर फ्लोएम अपना खाना ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से लाता है खाना, स्टेम से लाता है और रूट से लाता है। ठीक है, नाउ द ट्रांसपोर्टेशन है पानी का, वो किससे होता है, जाइलम से। मैंने बताया ना, फा से फूड तो फा से फ्लोएम, वैसे ही उसका अपोजिट है जाइलम। जाइलम का काम होता है पानी को पहुंचाना। जाइलम टिश्यूज़ पहुंचाते हैं पानी को प्लांट्स में। और प्लांट के जो पार्ट्स हैं जैसे कि स्टेम्स, ब्रांचेस, रूट्स और लीव्स, इनके पास जाइलम के वेसल्स भी होते हैं और ट्रैकीड्स भी होते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कुछ कुछ चीज़ें जिनकी आपको इमेजेस आप अपने ब्रेन में बनाना चाहते हो, इधर या इधर मैं उसको लगा दूँ ताकि आप उनको देखने के बाद समझ सको कि एक्चुअल में वो कैसा दिखता है। ठीक है, अब जब इतनी बातें हो ही रही हैं तो फूड का तो समझ में आ रहा है। ठीक है, किसी के प्रेशर से पानी आ गया, फिर वो चला, फिर सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पहुंच रहा, मगर पानी जो है वो रूट्स में कैसे आता है। जाइलम की बात तो हो गई, जाइलम पानी पहुंचा रहा है, फ्लोएम खाना पहुंचा रहा है, वो सब तो सब कुछ ठीक समझ में आ रहा है। और फ्लोएम की बता भी दिया, स्टेम और रूट से खाना मिल रहा है उसको पहुँचाने के लिए। लेकिन रूट्स में पानी कहाँ से आता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जैसे आपको पता है कि चाहे वो प्लांट्स हो चाहे ह्यूमंस हो, राइट, सेल से ही मिलकर बनते हैं। तो सेम उसी प्रकार से रूट्स में भी सेल्स होते हैं। जो रूट्स के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, सॉइल के साथ कांटेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और एक्टिवली जो आयंस हैं उनको सॉइल से लेते हैं और अपने में डाल लेते हैं। ठीक है, अपने में रखते हैं, है ना। ये रूट्स के ये होते हैं ना, रूट्स की जो जड़ें होती हैं वो कांटेक्ट में आ जाती हैं, ठीक है, सॉइल के साथ। और सॉइल्स में जो एक्टिवली जो है ना आयंस होते हैं, है ना, जो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, उनसे ये मदद लेते हैं, मतलब उनके इन कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, और इसी टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस की वजह से डिफरेंसेस आते हैं। किसमें, द डिफरेंसेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस डेवलप किसके किसके बीच में डेवलप कर जाते हैं, सॉइल और ऑब्वियसली रूट के सेल्स के बीच में आ जाएगा। अब इसी डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए पानी क्या करता है, रूट में एंटर कर जाता है। ठीक है, इस रूट में पानी का एंट्रेंस हो जाता है। और होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नाइट के समय में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स में होता है किसके, रूट के प्रेशर की हेल्प से। ठीक है, और डे में प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन रखते हैं ट्रांसपिरेशन के लिए। और इसी ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर है वो जाइलम में मूव हो जाता है। तो होप सो आपको ये टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक था, हाउ वाटर एंटर्स इनटू द रूट्स। और आज का जो टॉपिक था मेन इम्पॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसा सेक्शन है आपको लगता है कि मैम उसको दोबारा समझाइए, हमें कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ, तो मैं ज़रूर करूँगी। बट एक चीज़ आपके लिए सरप्राइज़ रहेगी कि जब कल का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी मैं, आई थिंक वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का होने वाला है, उससे पहले थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैं आपको ना इसका एक रिवीजन ज़रूर करवाऊँगी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का। रिमेंबर ट्रिक, एफ फॉर फ्लोएम, सो एफ फॉर फूड, राइट। और उसका अपोजिट कौन सा होता है, टिश्यू, जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है, पानी को सारे जो प्लांट्स की पार्ट्स हैं उनमें पहुंचाना। ठीक है, तो होप सो कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मेरा एक छोटा सा आपको होमवर्क यही है, आप बताइए कौन से 2 टाइप के टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।